Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our second lecture regarding Excel, Microsoft Excel, how to enter data and how to play with these enter data and many more options in Excel. So we will start from a practical example that how to enter a data and how to adjust the different kind of data in Excel sheet. So there is a sheet, Excel sheet, and in this sheet you look different. In this worksheet you look different worksheet. The first one is the data entry, the second one is the autofill, the third one is the dates and times, the fourth one is the undo redo, and fifth one is the comment, and the last one is the save. What does it mean? We will do all these steps one by one. Means how to enter the data in Excel sheet, how to autofill the data, how to insert the dates and times, and if we do some mistakes in the data entry, or if we do if we want some corrections, what will we do? And if the addition of some comments in each and every cell, so how to add a comment, and how to show these comments, and then how to save this whole file to a specific location where you want in your computer. So we will start by just typing some type of data. So how to enter the data. There are two types, two ways to enter. If you have the data and you want to just copy and paste, अगर हमारे पास डेटा है लेकिन वो कहीं पे हार्ड फॉर्म में है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कहीं से हम जो डेटा जो है वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉफ्ट में मींस कि हम उसको एक्सेल में डायरेक्टली डेटा एंटर कर सकते हैं उस डेटा को. या इस तरह है कि अगर हमारे पास वो डेटा जो है वो कहीं दूसरी जगह पड़ी है लेकिन आपने उस शीट में काम नहीं करना, उस एक दूसरी अलग शीट में आपने एक दूसरा काम करना है, तो उस वहाँ से आप डेटा सिंपली सेव करके इस तरह सेव कर सकते हैं आप उस डेटा को कंट्रोल C के ज़रिए, और किसी दूसरी शीट में या किसी दूसरी फाइल में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं. सपोज़ मैं आई वांट टू सेव माय डेटा इन दिस फाइल, सो इसमें डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं. अगर आप मतलब आपने ये डेटा जो है वो गलत जगह पेस्ट की है, तो आप इसको वापस कंट्रोल Z पे दोबारा मतलब आपसे अगर गलती हुई है तो आप इस तरह करना चाहते हैं कि उस डेटा को दोबारा जो है वो अपनी जगह पे करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अंडू कंट्रोल Z पे आप वापस अपनी जगह पे जा सकते हैं. तो सपोज़ आई वांट टू स्टार्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, हाउ टू एंटर द डेटा. So I just want to repeat this type of data. You just look how I am doing to type this type of data. You can see this is Indus River at Atak, Khairabad,
gauge station for year 1970 to 2016. This is the title of my data, and the first one is the serial number, then years, then gauge. And if you look, I'm just using the keyboard and shift to another cell. अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरी सेल में डायरेक्टली वो शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आप जब मैं जो मैं लिखना चाहता हूँ वो कंप्लीट हो जाए, तो आप जस्ट टैब पे भी नेक्स्ट सेल में कन्वर्ट जा सकते हैं या एंटर पे भी जा सकते हैं। जब टैब आप दबाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे, और जब एंटर दबाएंगे तो आप वर्टिकली जाएंगे। सपोज़ मैं टैब दबाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली जो है ये जाता है, और जब मैं एंटर दबाता हूँ तो वो वर्टिकली मतलब नीचे आता है। तो इस तरह ये है पीक डिस्चार्ज। ये मेरे पास इसका एक फॉर्मेट आ गया। इसका मैं सीरियल नंबर रहने दे देता हूँ। ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम सीरियल नंबर जो है वो ऑटो फिल कर सकते हैं, मतलब अपने आप से किस तरह ये सीरियल नंबर जो है वो हम डाल सकते हैं। दूसरी ये जो डेट्स और टाइम्स है ये मैं आपको बताऊँगा। इस तरह यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ, एक अलग टैब जो है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, हाउ टू इंसर्ट टैब, तो मैंने यहाँ पर एक टैब जो है वो इंसर्ट की। यहाँ पे मैं टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है, ये टाइम हो गया। अगर इस ईयर्स को मैं डेट्स लिखना चाहूँ तो ये डेट हो गया। इस तरह ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आ सकता है। अच्छा, इसमें अगर आप नेम्स वगैरह भी लिखना चाहे तो इसमें आप नेम लिख सकते हैं, ठीक। ये मैंने नेम लिख लिया, ठीक। सपोज़ इरफान, इस तरह यासिर, सुदेस, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नाम मैं लिख सकता हूँ। हम्माद, वाजिद, सपोज़ इमरान, या इस तरह मुख्तलिफ़ नेम्स में लिख सकता हूँ उसकी। एक और चीज़ इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ, सपोज़ इस CNIC अगर मैं लिख लूँ, CNIC मीन्स हर एक बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर। सपोज़ मैं अपना जो है वो नंबर लिखना चाहता हूँ, ये सपोज़ मेरा जो है वो CNIC नंबर है। जब मैं एंटर करता हूँ तो ये इस फॉर्म में आता है, E+14, ये इस फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब ये है, ये अगर मैं किस तरह टिक करना चाहता हूँ, किस तरह मैं ये टिक करूँगा, तो ये मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह मैं कर सकता हूँ। फिर हाउ टू एंटर द डेट एंड टाइम्स एंड सपोज़ ये गेज जो है ये रीडिंग, सिंपली अगर मैं इसको एंटर कर सकता हूँ, सिंपल 33 एंटर, 35.4 एंटर, फिर 47.2 एंटर, ये मैं कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि सिंपली इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C से यहाँ पे मैं जहाँ पे अपने स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे वो सेल क्लिक करके Ctrl+V कर देंगे तो ये हमारे पास वो डेटा आ जाएगी। इस तरह अगर आपने पीक जो वैल्यू है, फिर अगर आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं तो फिर आपने पहले एस्केप बटन क्लिक करना होगा। तो एस्केप के बाद मैं पीक डिस्चार्ज वैल्यू आपने ये एंटर करना है, तो ये भी मैं एंटर कर सकता हूँ। या सिंपली मैं अगर 840000 ये मैं इस तरह एंटर कर सकता हूँ, या सिंपल अगर आप ये Ctrl+C के ज़रिए वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे
वी पे मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज़ ये जो एडजस्टमेंट है ये सपोज़ इस तरह आपका सेल जो है इसका साइज़ ये है, तो ये आपको हैशेस नज़र आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है फुल साइज़ में आपको नज़र आएगा। जितना टेक्स्ट उसमें लिखा होता है तो वो टेक्स्ट जो है उसका फुल साइज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज़ ये जो है पीक डिस्चार्ज, सपोज़ मैं इसको और भी इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। पीक डिस्चार्ज ऑफ खैराबाद, तो ये जो है ये सेल से ये टेक्स्ट जो है ये निकल रहा है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसकी साइज़ को आप, अगर मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये साइज़ इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये सेल जो है ये एक्वर्ड लगेगा हमें। तो अगर हम इसको ये सेल का साइज़ जो है मैं ये रहने देता हूँ, तो इसको हम फिर कैसे एडजस्ट करेंगे हम? तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप पहले यहाँ पे आए रैप टेक्स्ट, इसको हम पहले रैप टेक्स्ट करेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये आप देख लें जो टेक्स्ट है वो इस तरह आएगा। अच्छा, फिर पहले ये है कि मैं इसका फॉर्मेट अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो सपोज़ मेरे पास ये जो हेड है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये बोल्ड हो गए। इसको अगर आप इटालिक करना चाहते हैं तो ये इटालिक भी हो गए। इसका अगर आप ये जो फ़ॉन्ट टाइप है अगर ये चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ इसको मैं टाइम न्यू रोमन्स करना चाहता हूँ, तो जब आप एंटर दबाएंगे तो ये टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज़ आप ये जो सारे नेम्स है इसको आपने सेंटर में लाना है, और इसको या इस तरह भी सेंटर में ला सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, और ये जो मेरा जो पूरा ये शीट है इसको मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ से आप इसको एक टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये नेम्स आपको ये इस तरह लगेंगे। अच्छा, इसमें ये मैं आपको बता रहा था, ये CNAC जो है ये आपको जो फुल नंबर है, ये आप जब आप नंबर लिखेंगे एक बड़ा नंबर लिखेंगे इसमें, तो ये प्लस ई प्लस इस फॉर्म में आएगा। सपोज़ मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, ये एक बड़ा नंबर मैं लिख रहा हूँ, जब आप एंटर करेंगे तो ये प्लस ई प्लस समथिंग में आ जाएगा। इसको मैं किस तरह सही फॉर्मेट में ले आता हूँ, किस तरह मैं ले आऊँगा? तो इसको आप इस सेल को आप क्लिक करेंगे, इस पूरे सेल को आप क्लिक करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं जाऊँगा नंबर्स पे। नंबर्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डेसिमल प्लेसेस पे 2, तो आपने इस 2 को 0 करना है। 0 जब किया, इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है वो नंबर जितना नंबर आपने लिखा होता है वो बिल्कुल उसी फॉर्म में ठीक नज़र आएगा। सपोज़ अब मैं एक अलग नंबर लिख रहा हूँ तो ये भी बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। ये इस तरह नहीं होता कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके आपका नंबर जो है वो कंप्लीट आपको नज़र आएगा। ये डबल क्लिक से नज़र नहीं आएगा, ये आपने चेंज करना होगा नंबर से। वहाँ से 2 हटा के 0 लिखना होगा। ये है CNAC का। अच्छा, फिर एक इस अगर आप यहाँ से देख लें, इसका टाइटल जो है, ये टाइटल अगर आप देख लें तो इंडस रिवर ये अलग अलग सेल पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें ये सपोज़ मैंने जो ये लिखा है अटक, अगर अटक का इसमें कुछ एरर है, अटक के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, तो आप यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने इसको यहाँ से चेंज करना होगा। यहाँ से डबल क्लिक, इस सेल में डबल क्लिक करके यहाँ से आपने इसमें चेंजेस करने होंगे। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसको एक ही सेल में कन्वर्ट कर दूँ। ये मुख्तलिफ सेल्स है, अगर आप ये देख लें तो ये 5 सेल्स है, 6 सेल्स है। तो अगर मैं इसको एक ही सेल में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पूरे सेल्स को जितने सेल्स में आपने कन्वर्ट करना है तो ये मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं बनाऊँगा रैप टेक्स्ट, इसको मैं बनाऊँगा मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट। वापस अगर आप कंट्रोल Z पे आ जाए,
ये इस तरह मैं इसको फिर इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये अगर आप देख लें मार्जिन सेंटर पे, ये आपका एक पूरा सेल बन जाएगा। ये 4 to 5 सेल्स थे, उससे आपने एक सेल बना लिया। जब मैं इसको इसमें क्लिक करता हूँ तो ये एक ही सेल में मतलब वो क्लिक हो जाता है। इसमें अगर आप ये देख लें, ये अब यहाँ से अगर आपने चेंजेस करनी है, यहाँ से अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है, तो ये कहीं पे भी आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, उसमें उसकी स्पेलिंग में या कुछ उसमें चेंजेस या उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये अब इसको मैं दोबारा फॉर्मेट सेल से वहाँ से 0 कर रहा हूँ, कंट्रोल Z पे मैं किया था, तो ये यहाँ से ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको टाइम न्यू रोमन कर सकते हैं, टाइम न्यू रोमन एंटर ये आप कर सकते हैं। इसको इटालियन भी कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये इसका साइज़ जो है, इसमें आप फिल भी कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर। सपोज़ यहाँ जो है ये लाइट ग्रीन, आपने इसको फिल भी कर दिया। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं कि इसका जो है अलग अलग आप इसमें अलग अलग फिल कर सकते हैं। सपोज़ ये इसमें ये कलर आप फिल करें, इसमें जो है आप ये कलर फिल कर दें, ये इस तरह आप कर सकते हैं। या इसमें आप जो टेक्स्ट का ये ब्लैक कलर है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक, तो ये हम इस तरह कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सपोज़ मैं ये टेक्स्ट जो है, ये पूरा टेक्स्ट जो है, ये मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो किस तरह मैं लाऊंगा, ये आप इस तरह यहाँ से सेंटर में ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम डेटा एंट्री इस तरह हम करेंगे। सपोज़ मैं अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल मींस कि हम इसमें सपोज़ आपके पास जो है वो 1000 नंबर ऑफ़ डेटा है, 1000, तो आपने ये नहीं करना होगा कि हर एक के सामने 1 2 3 4 5 अप टू 1000 लिखना होगा। ये जस्ट आपने 1 और फिर 2 लिखना होगा, और फिर उसके बाद ये दोनों सेल जो है ये सेलेक्ट करने होंगे, और फिर ये जो प्लस निशान है ये डबल क्लिक इस पर करना होगा। तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो जाएंगे, ऑटोफिल इसमें हो जाएंगे। सपोज़ आपने जो ये ऑटोफिल जो है ये आपने इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह करना है कि सपोज़ मैं 10 20 इस तरह मैं ऑटोफिल करना चाहता हूँ। तो अगर आप इन डबल सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्लस निशान लगाएंगे तो ये इस तरह भी ऑटोफिल हो जाएंगे। मतलब हर एक नंबर में 10 नंबर्स का डिफरेंस होगा। अगर आपने ये नहीं करना, आपने 5 और 10 करना है, तो आपने 2 सेल सेलेक्ट करने होंगे और दोनों को सेलेक्ट करके फिर इसको डबल क्लिक करना होगा, तो ये 5 5 पे आपके पास डिफरेंस पे आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसकी ऑटोफिल कर सकते हैं। सपोज़ आपने इसमें एक और चीज़ जो है वो भी इंसर्ट कर दी, आपने इसमें इंसर्ट कर दी इसकी मंथ, और फिर डे भी आपने इसमें इंसर्ट कर दी, इंसर्ट ये भी आपने इंसर्ट कर दी। सपोज़ मैं ये लिख रहा हूँ मंडे, ठीक, ये आपने लिख लिया। अच्छा, आप ये हम अगर ड्रैग करेंगे, ये हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोफिल, ये ऑटोफिल हो जाएंगे। ये जो बाकी नंबर ऑफ़ डेज़ है ये बाकी फिल हो जाएंगे। या इस तरह हम इसको डबल क्लिक कर सकते हैं कि अगर हम डबल क्लिक करके तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये इसमें डेज़ ये आ जाएंगे। सपोज़ मैं इसमें मंथ जो है, या इस तरह अगर आप ये मंडे लिख लें, या अगर आप लिख लें कि MON मंडे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको, अगर आप ये इस तरह लिख लें और ये आप ड्रैग करें तो ये भी आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप डबल क्लिक करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैं मंथ में लिख रहा हूँ जनवरी, लिख रहा हूँ, तो ये अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोफिल हो जाएंगे ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह।
सपोज़ मैं इसमें अगस्त जो है ये हटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैंने सपोज़ अगस्त लिख लिया, या यहाँ से मैंने दोबारा जनवरी लिख लिया, या इस तरह कर सकते हैं अगस्त, AGAUGEST अगस्त। तो यहाँ से मैंने लिख लिया, इसको मैं डबल क्लिक करके, अच्छा इसमें ये आप देख सकते हैं जब मैंने ये अगस्त लिख लिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, AUGUST, हाँ इसमें मैंने यहाँ लिखा AUGUST अगस्त। जब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा। मतलब जहाँ से आपने शुरू करना है, सपोज़ यहाँ से मैंने सितंबर से शुरू करना है, सितंबर से मैंने शुरू किया, तो सितंबर से जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सितंबर से शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ब्रेक है, तो जब ये ब्रेक तक आएगी और फिर आपने यहाँ से फिर डबल क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से ये डबल क्लिक करना होगा। तो ये इस तरह हम ऑटो फिल कर सकते हैं, जो मंथ और डे या इस तरह ये हम ऑटो फिल कर सकते हैं इसमें। इस तरह डेट जो है, डेट ये इसकी फॉर्मेटिंग हम राइट क्लिक पे भी कर सकते हैं। सपोज़ ये फॉर्मेट सेल्स है, यहाँ से पे डेट, टाइम और ये इसकी फॉर्मेट हमें अवेलेबल है। हमारी जो डेट की टाइप है वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डेट की टाइप है वो ये हो या ये हो 14 मार्च 2012, या डे हो फिर मार्च 14 हो फिर 2012 हो, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। या ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप से इसमें कोई भी टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह टाइम की भी आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइम जो है वो इस तरह लिखना चाहते हैं, इस तरह लिखना चाहते हैं या इस तरह लिखना चाहते हैं, ये कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारे पास डेट है 3, सपोज़ मैं ये लिख रहा हूँ 3 जुलाई 1970। जब मैं ये एंटर करूँगा तो ये अगर आप देख लें तो ये फॉर्मेट में गलत आ रहा है, तो इसको हम डेट में कन्वर्ट करेंगे। ये आप देख लें, ये अब डेट में जो है वो कन्वर्ट हो गया, पहले जो ये टाइम में कन्वर्ट हुआ था। इसको हम फॉर्मेट से फिर चेंज करेंगे। तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सीरियल वाइज आएंगे, आप देख सकते हैं ये वही 1970 है लेकिन डेट जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, ये एक्सेल में इस तरह होता है कि पहले मंथ होता है, फिर डेट होता है और फिर ईयर होता है, डे होता है फिर ईयर होता है। तो ये 7 मंथ है और ये 3 4 5 6 और ये नंबर ऑफ ये डेज़ है और ये ईयर है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कि सिर्फ ये 7 3 और 1970 ये आपने कॉपी करना है, ये हर में भी आप कर सकते हैं। जब आपने सीरियल वाइज जो है ये आपने इंक्रीज़ नहीं करना। सपोज़ ये जो सीरियल है 1 2 3 4 ये आपने नहीं लिखना, आपने हर एक के सामने 1 1 लिखना है। तो ये आप जस्ट कॉपी, मतलब आप यहाँ पे 1 लिखा है तो ये आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ऑल सेल्स पे। तो ये हम कहाँ से करेंगे, ये हम यहाँ से करेंगे। जब आपने एक एक्शन कर दी तो उस एक्शन के बाद यहाँ पे एक छोटी सी की आपको नज़र आएगी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ फिल सीरीज़ या कॉपी सेल। जब मैं कॉपी सेल का कहता हूँ इसको, तो ये सेल जो है ये सारा बिल्कुल सेम आएगा आपको, मतलब जो पहले सेल में था वही पूरे सेल में आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं फिल सीरीज़ करना चाहता हूँ, तो ये सीरीज़ में आ जाएंगे, सीरीज़ में इस तरह आ जाएंगे। इस तरह मैं टाइम को भी वो लिख सकता हूँ। तो अगर आपके पास ये 12 और 15 होगी, तो जब मैं इस दोनों सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इस यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपका जितना भी टाइम है वो 15 मिनट्स पे चेंज हो रहा है, आप देख लें। और ये जो मेरा टाइम है ये भी आप फिल सीरीज़ भी कर सकते हैं और कॉपी सेल्स भी कर सकते हैं।
तो ये इस तरह हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है और आपने इसको दोबारा वापस अपनी जगह पे जाना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं अंडू। ये अगर आप क्लिक करें तो आप वापस अपनी जगह पे जा सकते हैं। या रीडो, अगर आपने आप समझ गए कि आपने गलती नहीं की, तो आप दोबारा भी उस जगह वापस आ सकते हैं। ये कंट्रोल Z से हम भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z पे हम वापस अपनी जगह पे जा सकते हैं इस तरह। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है, तो ये इसमें मैं कोई कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट का मतलब ये है कि सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ इस तरह कुछ लिखना चाहता हूँ कि अगर ये शीट जो है किसी बंदे के पास जाए, मैं ये टेबल जो है ये ख़राब नहीं करना चाहता, इसमें अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लूँ तो इसकी फॉर्मेट में मतलब वो ऑकवर्ड लगेगा। सपोज़ दिसंबर के साथ मैं ये लिख रहा हूँ कि दिस इज़ माई birth month, so this is टेबल में ये बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा। तो ये हम इस तरह नहीं कर सकते। इस तरह हम इसको सपोज़ ये मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, तो हम इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो आप कमेंट दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। या तो इस तरह करें कि यहाँ पे राइट क्लिक करके हम ये कमेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कमेंट किस तरह ऐड करेंगे? तो ये आप रिव्यू में जाएं और यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू कमेंट। तो यहाँ पे मैं अच्छा, ये जिसका सिस्टम होगा तो उसका जो मतलब जिसके नाम पे सिस्टम होगा उसका नाम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम इसमें आया है। दिस इज़ माय बर्थ मंथ सपोज। तो जब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो कमेंट है ये गायब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डॉट, ये रेड डॉट जो है ये आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेल में कुछ न कुछ कमेंट जो है वो ऐड हुआ है। यहाँ पे भी अगर मैं इसमें कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक पे मैं इंसर्ट ये यहाँ से मैं कर सकता हूँ। राइट क्लिक पे मैं भी कर सकता हूँ और रिव्यू में भी कर सकता हूँ। सपोज दिस इज़ ब्रदर बर्थ मंथ, ये इसमें भी एक कमेंट मैंने ऐड कर दी। तो ये जब मैं इस तरह मैं कमेंट इसमें लिख सकता हूँ। सपोज़ ये कमेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा है, सेल्स में कई सेलों में ये कमेंट्स जो है मैंने ऐड की है। तो सपोज़ मैं सारों को देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे सेल में कमेंट जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से शो ऑल कमेंट्स ये मैं शो करूँगा। तो इससे आपने आपकी शीट में जहाँ जहाँ पे कमेंट जो है वो लिखा हुआ है तो वो आपको शो हो जाएगी। इस तरह मैं दोबारा इसको यहाँ पे आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है इसमें ये मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे भी आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये डिलीट हो गई, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगी। इस तरह ये जो आपने टेबल बनाया है, अगर ये टेबल जो है मैं यहाँ से कंट्रोल C पे भी ले जा सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से एक अलग शीट में ये कॉपी करना चाहता हूँ या दूसरी शीट में कॉपी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं न्यू शीट जो है वो ओपन कर सकता हूँ। ये शीट मैंने ओपन की है, यहाँ से मैं जो है ये शीट यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C पे भी मैं जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी हो ये शीट और दूसरी जगह पे जो मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ पे भी हो, तो कंट्रोल V पे मैं ये शिफ्ट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये शीट जो मैंने यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट की। ठीक है। अच्छा, या अगर आप
यहाँ से ये कट करते हैं, मतलब यहाँ पे आप नहीं चाहते कि ये टेबल यहाँ पे हो, तो आप कंट्रोल एक्स पे भी जा सकते हैं। जब मैं कंट्रोल एक्स क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव होके वहाँ पे कंट्रोल वी पे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक टेबल है। सपोज़ इस शीट को मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ शीट पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसको कोई नाम देंगे। सपोज़ इसको मैं नाम देता हूँ FIRST फर्स्ट ट्रायल। ठीक, ये मैं इसको एक नाम देता हूँ। अच्छा, ये जो शीट ये टेबल जो हमने बनाई है, सपोज़ इसको आपने सेव करना है। इसको हम सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माई कंप्यूटर में आप जहाँ पे भी जो है कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सपोज़ मैं ये इस डेटा को डेस्कटॉप पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से कोई नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इस डेटा को आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सपोज़ इसको मैं PDF फॉर्म में सेव कर सकता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में भी सेव कर सकता हूँ, इसको मैं किसी भी फॉर्म में, ये जितनी भी अवेलेबल फॉर्म है इसमें मैं ये डेटा जो है ये सेव कर सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस डेटा को, ये आपको वहाँ पे ये चीज़ करामद होगी कि सपोज़ आपने वर्ड फाइल में कुछ टाइपिंग की है, कुछ डेटा जो है वो या कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा है, तो तैयार किया है, तो उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप सेव एज करेंगे और यहाँ से इसकी टाइप जो है वो चेंज करके PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से वो फिर वो जो फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो वो PDF में सेव हो जाएगी। तो यहाँ से जब मैं ये सेव करूँगा तो हमारा जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कहाँ, ये आप हमारा जो डेटा है ये यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, तो ये हम इस तरह ये सेव कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम अगर हम कंट्रोल S पे जाएंगे तो ये कंट्रोल S पे जितनी भी आपने इसमें जो टाइपिंग की है, जो काम किया है, वो कंट्रोल S पे इस शीट में सेव हो गई है। तो ये सारा कुछ आज हमने इस लेक्चर में करना था। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, एक अहम पॉइंट इसमें ये है कि सपोज़ ये जो सेल है या ये सेल है, आपने इसको जूम करना है, तो यहाँ से हम इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये इस यहाँ से जूम इन और जूम आउट ये हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेल के रिलेटेड जो है वो और भी बहुत कुछ सीखेंगे।